नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री धामी ने हिमालय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालय के सरोकारों से जुड़े विषयों के लिए महानिदेशक यूकास्ट दुर्गेश पंत के संयोजन में एक कमेटी बनाई जाएगी। इस अवसर पर सीएम ने यूकास्ट द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय 5वें देहरादून अंतर्राष्ट्रीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल के पोस्टर का विमोचन किया। यह महोत्सव 6 जनपदों देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेजों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान सभी को हिमालय दिवस की शुभकामनाएं भी दी। वहीं खबर कोटद्वार से है। सतपुली में आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम में सांसद अनिल बलूनी पहुंचे हैं, जहां कार्यकर्ताओं ने लोकसभा सांसद अनिल बलूनी का जोरदार स्वागत किया। सांसद अनिल बलूनी ने क्षेत्र की जनता को विकास कार्यों की सौगात भी दी, जिसके बाद जनता ने सांसद का आभार जताया। तो सांसद अनिल बलूनी का स्वागत किया गया है। जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए सांसद अनिल बलूनी इस आयोजन में शिरकत करते हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत भी किया जाता है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 12 सितंबर को हरिद्वार जिले की कानून व्यवस्था को लेकर मौन उपवास के बाद पद यात्रा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री की ये पैदल यात्रा चंद्राचार्य चौक से परशुराम चौक तक निकलेगी। तो हरीश रावत ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से पद यात्रा में शामिल होने की अपील भी की है। हरीश रावत ने कहा कि हरिद्वार में कानून व्यवस्था बदहाल है। रानीपुर मोड़ पर ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े डकैती की घटना हुई है। अभी तक भी पुलिस डकैती में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। उन्होंने चेतावनी दी कि 11 सितंबर की शाम तक पुलिस डकैतों को पकड़ने और माल बरामद नहीं करती है। तो इस तरीके से पद यात्रा निकाली जाएगी। दूसरे से यहाँ तक नौबत है। आज व्यापारी हरिद्वार के अंदर धरने पर हैं अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर के, और 11 तारीख को मैं भी शंकराचार्य चौक के आसपास 1 किलोमीटर पदयात्रा करूंगा 11 तारीख को। यदि तब तक लुटेरे नहीं पकड़े गए, तो डकैत नहीं पकड़े गए, और डकैतों की हिम्मत देखिए, मतलब अटेंशन से सुई जोशी, उनकी हिम्मत देखिए कि वो नकाब पहन के भी नहीं आए। ऐसा लग रहा है जैसे गंज, क्या हमारे यहाँ घूमने लायक जगह कौन सी मानी जाती है यहाँ देहरादून में? नहीं, गांधी पार्क में, लखनऊ में गंज। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत 12 सितंबर को हरिद्वार जिले की कानून व्यवस्था को लेकर मौन व्रत करेंगे। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतूड़ी ने कहा कि हरीश रावत को मीडिया में छाए रहने की एक अच्छी आदत है। हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस समय उत्तराखंड के तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको सुलझाया नहीं, चाहे उत्तराखंड प्रदेश की राजधानी का मामला क्यों ना हो। ये केवल हरीश रावत की राजनीतिक नौटंकी है। नगर निगम के बारे में कोई भी निर्णय जिलाधिकारी को जल्दी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के चुनाव तुरंत होने जा रहे हैं। जो भी निर्णय ले वो बोर्ड को लेना चाहिए, क्योंकि बड़े मामले हैं। ये सब मसले मेरे सामने भी आए थे। नगर निगम एक हेरिटेज बिल्डिंग है, देहरादून का सेंटर है, उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। और मैंने ये कहा था अगर पार्किंग होनी है तो फिर हमको अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा, और अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग का वहां पर प्रोविजन हो सकता है, लेकिन ऊपर का स्वरूप न बिगड़े ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी जल्दीबाजी में कदम न उठाया जाए। और मैं तो
सरकार से भी कहूंगा कि जितने का काम के उनको भेजा गया उतने काम तक अपने आप को सीमित रखें, बाकी बोर्ड को करने दें। खबरों बढ़ते आगे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कोटद्वार दुगडा राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया है। मौके पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही सांसद बलूनी ने कहा कि विभाग जल्द ही क्षतिग्रस्त जगह के लिए कोई अस्थायी प्रस्ताव देगा और रोकथाम के लिए जितने भी विकल्प हैं सभी के प्रस्ताव के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। लैंडस्लाइड हुआ है और सड़कें और बहुत भारी नुकसान है और कुछ नए ऐसे पॉइंट बने हैं जिससे कि लगातार मलबा आ रहा है। डेप्यूटी अधिकारी को सारा निरीक्षण किया और 3 तारीख से देखा इस तरह के उसे बताएंगे इन सब पर कार्रवाई भी करें। उनके कहा कि सारे चीजें जो भारत सरकार से की आवश्यकता है तो सब मुझे बताएं तुरंत बहुत कम समय के अंदर सारा फर्जी हो जाएगा। वहीं विधानसभा के स्पीकर रितु खंडूरी ने उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक 2024 के आलोक में प्रवर समिति का गठन कर दिया है। खंडूरी ने संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को समिति का सभापति नियुक्त किया है। प्रवर समिति में विधायक विनोद चमोली, मुन्ना सिंह चौहान, शाहजाद खजान दास, ममता राकेश और हरीश धामी को प्रवर समिति का सदस्य बनाया गया है। तो 6 लोग समिति के सदस्य बनाए गए हैं और प्रेमचंद अग्रवाल को समिति के सभापति के तौर पर नियुक्त किया गया है। वही खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की कई नियुक्तियों को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने रद्द कर बड़ा झटका दिया है। इस उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष की ओर से उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस संगठन और जिला ब्लॉक संगठन में अस्थायी नियुक्ति की गई। उन सभी नियुक्तियों को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने रद्द कर दिया है। इस मुद्दे पर प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि प्रदेश प्रभारी से मुलाकात के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। कहीं पर कुछ गलत फहमी हुई है जिसकी वजह से उन्होंने इन नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला किया। और अगर कोई बात होगी तो ठीक है, उनसे मिलकर उसको दूर कर लिया जाएगा। भाजपा क्या तंज कस रही नहीं कस रही अलग बात है, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है और ठीक है, प्रभारी को अपना अधिकार है, अपने अधिकार से काम करने का तरीका है और अगर प्रभारी जी की जो भी नाराजगी होगी जब उनसे भेंट होगी तो उनसे मिलकर उसको दूर कर। वही खबर देहरादून से है, जहां आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान सामने आया है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इसका पूरा विवरण उन्होंने मुख्यमंत्री धामी को दे दिया है और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है इससे उन्हें बड़ा फायदा होने वाला है। वहीं गणेश जोशी के बयान पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि मंत्री गणेश जोशी गलत प्रवचन कर रहे हैं। ये कोर्ट में तय करें ना, यहाँ मीडिया ट्रायल क्यों करते हैं? ये कोर्ट में बताना चाहिए था आय से अधिक संपत्ति किसकी है कि नहीं है, कम है कि ज्यादा है। ये काम तो कोर्ट तय करेगा। ये आप और मैं कौन होते हैं तय करने वाले? और गणेश जोशी जी मीडिया ट्रायल करने के बजाय कोर्ट में ट्रायल करें, कोर्ट में कहें, जो भी है वहां कहें। गणेश जोशी जी मिथ्या प्रवचन कर रहे हैं। कांग्रेस ने कोई आरोप नहीं लगाया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने आरोप तय किए हैं उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति वाले। अपनी आंख का चश्मा उतार लें, देख लें, या मोतियाबिंद हो रहा है तो उसका ऑपरेशन करा लें। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा, कांग्रेस ने कहीं नहीं कहा। कांग्रेस तो ये कह रही है कि नैतिकता के नाते जो आरोप माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनके ऊपर फिक्स किए हैं, नैतिकता कहती है कि उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। वही खबर देहरादून से है, जहां स्थानीय जनता को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में दिक्कतों का सामना करना या अपने वाहन की आरसी ट्रांसफर कराने के साथ अन्य मांगों को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजधानी देहरादून के आरटीओ कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा से मिलकर अपनी मांगे पूरी करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है।
देखिए, उनके द्वारा कई मांगे करी गई, जिसमें से कुछ प्रमुख मांगे थी जो ई रिक्शा से संबंधित थी। उनके द्वारा कहा गया कि ई रिक्शा जो विभिन्न सड़कों पर चल रहे हैं उसकी वजह से ट्रैफिक जैम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो उनकी इस बात को बड़े इत्मीनान से सुना गया और इस बात पर हमारा इन्फोर्समेंट दल और हमारे भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि देहरादून शहर में ई रिक्शा को इस तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जाए जिससे कि ट्रैफिक में भी बाधा ना आए और अन्य जो साधन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उन पर भी कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। तो इसके लिए हम लोग एक पूरे प्रोग्राम बना रहे हैं। एक प्लानिंग के अंतर्गत न सिर्फ इन्फोर्समेंट के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि रोडों पर एक सीमित संख्या के अंदर ही ई रिक्शा का संचालन हो और ऐसी रोडें जहाँ पर कि ये प्रतिबंधित हैं वहाँ प्रतिबंधित समय में किसी भी तरह से इनका ऑपरेशन ना हो। मांगे थे आरटीओ ऑफिस में, जो क्षेत्र की जनता है जब वो यहाँ पे लाइसेंस या ट्रांसफर गाड़ी कराने आती है तो उसमें भ्रष्टाचार होता है बहुत ज्यादा। उस मांगों को लेकर जैसे हमने कहा कि लाइसेंस का है, दूसरा ये है कि आपका जो खनन की गाड़ियां आती हैं वो इनकी ओवर स्पीड रहती है, उनमें त्रिपाल रेत और बजरी में त्रिपाल नहीं रहती। उन मांगों को लेकर हमने आज वो ज्ञापन दिया और उनसे उम्मीद जारी करी कि वो इस बात को अमल करेंगे और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि मैं इसके लिए पूरी टीम लगा के काम करूंगा। और जहां तक ये है कि जो हमारी झांझरा में लाइसेंस बनते हैं उन लाइसेंस बनाने के लिए उन्होंने ये कहा कि जो लड़कियां हैं, महिला हैं हमारे और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए मेरी कोशिश ही रहेगी, मेरा प्रयास ही रहेगा कि मैं उनके लिए यहाँ पे उनके लिए जो गाड़ी का वो होता है उसके लिए ही कोशिश करके उनके लिए ही कराऊंगा। देवभूमि समाचार में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने केदारनाथ विधानसभा के चुनाव को लेकर भाजपा पर जुबानी हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी को बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव जैसी ही करारी शिकस्त मिलेगी। कांग्रेस ने कहा कि केदारनाथ धाम में जिस प्रकार से भाजपा ने नियमों का उल्लंघन किया, विकास के कामों में स्थानीय जनता की अपेक्षा की है, उस क्षेत्र की जनता नाराज है और भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार है। नहीं, देखिए, केदारनाथ की जनता इस समय किसी भी मंत्री संतरी को सुनने के मूड में नहीं है, क्योंकि केदारनाथ जनता के साथ जो आपने किया, केदारनाथ धाम के साथ जो आपने कुठाराघात किया, वो केदारनाथ की जनता अब आपको सबक सिखाना चाहती है, उसका बदला लेना चाहती है। प्रमुख रूप से आपको बताऊं, आपने केदारनाथ के साथ क्या किया। सबसे पहले आपने देवस्थानम बोर्ड गठित करके वहां के पंडा पुरोहितों को 3 साल तक नाक रगड़ने को मजबूर किया। फिर आपने वहां लाइट एंड साउंड प्रोग्राम रख दिया जो शिव को, महात्म को कम करने वाला था, शिव को बौना दिखाने वाला था। किसी तरह से वो कार्यक्रम टल गया। उसके बाद आपने जो है वहां क्यूआर कोड कंट्रोवर्सी कर दी। वहां आपने क्यूआर कोड लगा दिया और उसके माध्यम से आप चंदा लेते रहे। पहले आप नकारते रहे, बाद में आपने मान लिया कि वो क्यूआर कोड आपने लगाया। वो चंदा कहां गया, किसके खाते में गया, आज भी पता नहीं है। उसके अलावा वहां 228 किलो सोना चोरी होने का प्रकरण हो गया। और अभी हाल ही में दिल्ली के बराड़ी में केदारनाथ धाम के नाम से एक प्रतीकात्मक मंदिर का शिलान्यास जो है, भूमि पूजन मुख्यमंत्री करके आ गए। वो भी उस दिन जिस दिन केदारनाथ की लोकप्रिय विधायक का निधन हो गया था, उसका शव लाया गया और उसका अंतिम संस्कार चल रहा था अगस्त मुनि में। उस दिन सीएम साहब जो है दिल्ली बराड़ी में केदारनाथ धाम का भूमि पूजन कर रहे थे। 5 जवानों की शहादत हुई, उनका शव लाया गया, तभी भी इनका दिल नहीं पसीजा। तो कहीं ना कहीं छोटे मामले तो और भी बहुत है केदारनाथ को लेकर। वहां का तीर्थ पुरोहित समाज बार बार कई बातों से नाराज है। खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने हल्द्वानी दंगे के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी पर सुनवाई की है। खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार से इस पर 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। आज मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई। जी, इसमें जैसा कि आपको ज्ञात है कि पहले हमने सिंगल जज बेंच के यहाँ लगाई थी, जिन्होंने निर्देश किया कि ये यूएपीए से संबंधित जो मामले हैं उनकी बेल की सुनवाई डबल बेंच सुनेगी। तो आज उन्हीं के डायरेक्शन के अंतर्गत हमने ये अपील लगाई और उस अपील में सरकार ने 2 हफ्ते का ऑब्जेक्शन फाइल करने का समय मांगा। वही खबर देहरादून से है, जहां सचिव गृह शैलेश बगोली ने प्रदेश के यातायात व्यवस्था को लेकर बैठक की है।
शैलेश बगोली ने आदेश देते हुए कहा है कि यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए सभी जनपदों में यातायात निदेशालय मदद करे। साथ ही यातायात नियमों के प्रवर्तन पर ध्यान देने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कल यानी कि 10 सितंबर को देहरादून जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी की जा चुकी है। इसके तहत जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 से 6 साल के बच्चों, सभी सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों के 6 से 19 साल के छात्रों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। जनपद में 6 लाख से ज्यादा बच्चों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने अभिभावकों से 10 सितंबर को अपने बच्चों को विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भेजने की अपील भी की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि कृमि संक्रमण से बच्चों में खून की कमी, कुपोषण, भूख न लगना, बेचैनी, पेट में दर्द, उल्टी और दस्त, वजन में कमी जैसी परेशानियां होने लगती है। लेकिन एल्बेंडाजोल की दवा लेने से बच्चों के पेट में होने वाली कृमि संक्रमण को रोका जा सकता है। उन्होंने बताया कि 10 सितंबर को दवा खाने से वंचित बच्चों और किशोरों को 18 से 19 सितंबर को अभियान चलाकर दवा खिलाई जाएगी। इनको साफ करते रहेंगे तो डेंगू नहीं होगा। हमने इस बार समय से पहले जून से ही हम बराबर इसमें मीटिंग भी कर रहे हैं नगर निगम के साथ में। 3 दफे जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में भी हमने सभी विभागों की मीटिंग की थी और पर्सनली भी हम लोग घर घर जाके आशाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पम्पलेट भी बंटवा रहे हैं, स्टिकर भी लोगों की। वही खबर हल्द्वानी से है, जहां सड़क को चौड़ीकरण के मामले में प्रशासन ने मंगल पड़ाव से ओके होटल तक अतिक्रमण हटाने के लिए 101 नोटिस जारी किए हैं। इसी पर हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर तक अगली तारीख तय करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी दिया है। प्रशासन का कहना है कि ये सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है और कोर्ट के आदेश के अनुसार ही भविष्य में निर्णय लिया जाएगा। वही खबर देहरादून से है, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में नव नियुक्त सीडीओ अभिनव शाह की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए लोगों ने सीडीओ के सामने अपनी अपनी समस्याएं रखी हैं। वहीं इसी बीच सीडीओ अभिनव शाह ने कहा है कि मुख्यालय में बाहर मौजूद एसडीएम को हमने ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा हुआ था और इस बार जनता दरबार में सभी तहसीलों से कुल 95 शिकायतें आई थी, जिनमें से 2 शिकायतों का मौके पर निस्तारण भी किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाकी शिकायतों के लिए अगले जनता दरबार में जो डेडलाइन दी गई है उसमें अगले दरबार में ये सुनवाई की जाएगी। वहीं हरिद्वार के नए जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह एक्शन मोड में नजर आ रहे। आज उन्होंने कई कार्यालयों का औचक निरीक्षण भी किया है। जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षाधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय, बेसिक तथा माध्यमिक जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। मुख्य शिक्षाधिकारी कार्यालय निरीक्षण के दौरान मुख्य शिक्षाधिकारी के गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दर्शन सिंह, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अशोक वैद, प्रधान सहायक दीपक सैनी, ड्राइवर मनवीर सिंह नेगी समेत कई अधिकारी गायब मिले। जिलाधिकारी ने अनुपस्थित पाए गए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन रोकने और स्पष्टीकरण देने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उनकी परमिशन के बिना कोई भी अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। वही खबर देहरादून से, जहां नव नियुक्ति जिलाधिकारी लगातार विभागों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी के चलते आज जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने वहां की व्यवस्था देख खासी नाराजगी जाहिर भी की।
इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।